ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अगर कोई बात हम कहें तो ये हमारे विचारों की स्वतंत्रता है, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अगर वही बात कोई दूसरा कह दे तो ये हमारी स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। अगर कोई बात हम कहते हैं तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर वही बात कोई दूसरा कर देता है तो बात बहुत ही खराब हो जाती है। कहीं ना कहीं ये बात अधिकारों के हनन तक आ जाती है। कहीं ना कहीं ये बात कुछ ऐसी हो जाती है कि अगले व्यक्ति ने हमारा इंसल्ट किया, अगले व्यक्ति ने हमारी बेइज्जती किया। कुछ ऐसा ही चल रहा है इस समय देश की संसद में। आज जो सीन देखने को मिल रहा है, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उन वीडियोस को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है। आज अखिलेश यादव का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जाति कैसे पूछ ली। दरअसल मामला जुड़ा हुआ है अनुराग ठाकुर से। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के जाति जनगणना वाले बयान पर एक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि जिसकी जाति का ही पता नहीं है वो व्यक्ति जाति जनगणना की बात करता है। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। दरअसल राहुल गांधी अक्सर जाति जनगणना की बात करते हुए देखे जाते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी उन्होंने हर जगह जाति की ही बात किया था। उन्होंने हर जगह जाति का ही नाम लिया था और हर जगह वो बात करते हैं कि जाति जनगणना करवाओ। और इसी बात पर राहुल गांधी के ऊपर अनुराग ठाकुर ने कमेंट कर दिया, उन्होंने टांट किया, उन्होंने एक व्यंग भी किया। उन्होंने कहा कि जिसकी जाति का ही पता नहीं है वो जाति जनगणना की बात करता है। वो बार बार ओबीसी का नाम लेता है, वो बार बार अन्य जातियों का नाम लेता है। लेकिन इतना होना ही था कि अखिलेश यादव अनुराग ठाकुर पर भड़क गए और उन्होंने कहा कि आखिर इन्होंने जाति पूछी कैसे। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? राहुल गांधी ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की, इस पर उन्होंने अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि मुझे गाली दी गई है। अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दिया है, मेरी इंसल्ट किया है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। मुझे बोले सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं। अब बात यहाँ पर यह भी है कि अगर जाति की बात करना गाली है तो फिर ये गाली तो अक्सर हर गली चौराहे पर लोगों को दी जाती है। जब आप किसी से कहते हैं ये बताओ तुम किस जाति के हो, ये बताओ कि तुम्हारा प्रतिशत क्या है, तरह तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं, तरह तरह से प्रश्न किए जाते हैं, तो आखिर गाली तो वहां भी हो जाती है। दूसरी बात आती है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव कहते हैं कि जाति कैसे पूछ ली। तो अखिलेश यादव जी का इसी के साथ साथ कुछ और वीडियो भी इस समय वायरल हो रहा है जिसमें वो अक्सर पत्रकारों से जाति पूछते हुए दिखाई देते थे। पत्रकारों से वो कहते थे कि भैया तुम्हारा नाम क्या है, पहले अपना नाम बताओ। और जब पत्रकार नाम बताता था तो उससे वो पूरा नाम पूछते थे कि पूरा नाम बताओ। कई बार उन्होंने पत्रकारों को उनकी जाति से संबोधित करके उनको बेइज्जत करने की भी कोशिश की। आइए आप सुनाते हैं सबसे पहले वो वीडियो जिसमें वो पत्रकारों से उनका पूरा नाम पूछ रहे हैं। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना? अगर शूद्र हो क्या? तो इस वीडियो में अखिलेश यादव पत्रकार से उसकी जाति पूछ रहे हैं। उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, और जब वो नाम बताता है तो उससे पूरा नाम पूछने की कोशिश करते हैं, उससे पूरा नाम पूछते हैं। और जब पूरा नाम बताता है तो उस पर एक तरह से टांट किया जाता है, उस पर एक तरह से उसको बेइज्जत करने की कोशिश की जाती है। ये वही अखिलेश यादव हैं जो पत्रकारों के सवालों का सीधा जवाब ना देते हुए उसको जाति से जोड़ देते हैं। छोड़ो ना, कैमरा कहीं और ले जाओ। चलो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं नाम बताओ, इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी,
कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार। राहुल गांधी भी इसी तरह से जाति की बात करते हुए दिखाई देते हैं और आज वही सारी बातें जो अक्सर वो करते हैं, जब वही बात तीसरे व्यक्ति ने कर दी तो इनको ये बात बुरी लग गई। अक्सर राहुल गांधी कहते हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। अब अगर आप ये कह रहे हैं, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जाति कैसे पूछ ली, तो बिना जाति पूछे जाति जनगणना संभव कैसे है? अगर ऐसा कुछ है कि बिना जाति पूछे जाति जनगणना संभव है तो फिर वो चीज भी बताएं। क्या आपने कोई ऐसी मशीन बनाई हुई है कि आदमी के जाके सर में लगा देंगे, आदमी के माथे पर लगा देंगे या आदमी के शरीर में लगा देंगे और जैसे बीपी बताता है, जैसे अन्य चीजें बताता है, वैसे ही वो जाति भी बता देगा? लेकिन शायद ऐसा संभव नहीं है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जाति पूछी कैसे, तो जब आप जाति जनगणना करवाएंगे या जाति जनगणना की जो आप बात कर रहे हैं, वो जाति जनगणना भी जाति पूछकर ही करवाई जाएगी, क्योंकि बिना जाति पूछे ये चीज संभव नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव का एक और वीडियो जिसमें वो जाति की बात कर रहे हैं, जिसमें वो एक पत्रकार को उसकी जाति के आधार पर कहीं ना कहीं बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़ो ना, कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार। तो नेताओं का चाल और चरित्र कितना अलग होता है, वो बात करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। ये चीज इन वीडियोस को देखकर आप समझ गए होंगे। वो कहते कुछ और हैं, लेकिन वास्तव में वो करते वही चीज हैं जिससे उन्हें फायदा होता है। बात चाहे राहुल गांधी करें और चाहे अखिलेश यादव करें, आज जाति के नाम पर जो इतना हो हल्ला कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि जब भी ये टिकट देते हैं तो जाति को देखकर ही देते हैं। जब भी ये किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले उसकी जाति जानते हैं, और जब भी कहीं पर किसी भी पार्टी का इनको टिकट देना होता है तो सबसे पहले वहां पर जाति समीकरण बिठाने की कोशिश करते हैं कि किस जाति के कितने लोग हैं और किस जाति को टिकट देने से इनका फायदा हो जाएगा। तो आखिर जब जाति इतनी ज्यादा बुरी है और जाति की बात करना इतना ही बुरा है, तो फिर जाति की बात करके जातीयता फैलाने की कोशिश क्यों? खत्म कर दी जाए ये सारी चीजें, खत्म कर दिए जाए जाति प्रमाण पत्र और खत्म कर दी जाए ये सारी जातिवादी व्यवस्था, जातिगत चीजें, जिससे कि आपको परेशानी होती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने के बाद इनकी राजनीति भी खत्म हो जाएगी। लेकिन आप क्या कहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, हमें जरूर बताइएगा कि इस पर आपका क्या सोचना है। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।